किस्त एक, खाक से अर्श तक। नूरपुर एक छोटा सा गांव था जहां जिंदगी की लकीरें सुबह अजान से शुरू होती और शाम की थकन पर खत्म हो जाती। यहाँ के लोग कच्ची दीवारों और मिट्टी के कुओं के बीच एक सादा सी दुनिया में रहते थे। इसी गांव की एक तंग गली में 7 साला हारिस बिन सलीम नंगे पांव मिट्टी से खेल रहा था। उसके लिबास पर लगे पेवंद उसकी गुर्बत का पता देते थे, मगर उसकी आंखों की गैर मामूली चमक कुछ और ही कहानी सुनाती थी। वो मिट्टी से एक छोटा सा किला बनाने में मगन था। कभी दीवार गिराता, कभी फिर से खड़ी करता, जैसे वो खेल के बहाने तामीर का फन सीख रहा हो। धूप तेज हुई तो उसकी माँ अम्मा जैनब ने उसे अंदर पुकार लिया। हारिस ने अपने नन्हे हाथों से मिट्टी झाड़ी और माँ से एक ऐसा सवाल कर दिया जो उसकी उम्र से कहीं बड़ा था। उम्मा, क्या हम भी कभी नवाब जैसे बन सकते हैं? माँ ने बेटे के सर पर हाथ रखा और धीरे से कहा, बेटा, नवाब बनना बड़ी बात नहीं, इंसान बनना बड़ी बात है। अभी ये गुफ्तगू खत्म न हुई थी कि दूर से घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी और फिजा में गिर्द उड़ने लगी। ये नवाब कासिम की आमद थी, वो जालिम जागीरदार जो पूरे इलाके को अपनी जागीर और लोगों को अपना गुलाम समझता था। हारिस के वालिद सलीम खान ने घबराकर बेटे को पीछे किया, मगर हारिस ने पहली बार अपने बाप की आवाज में वो कपकपाहट महसूस की जो खौफ से पैदा होती है। नवाब ने घोड़े से उतरते ही गरज कर टैक्स का मुतालिबा किया। जब सलीम खान ने फसल की कटाई तक मोहलत मांगी तो जवाब में नवाब का एक भरपूर थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा। सलीम खान जमीन पर गिरा तो पूरा गांव साकित रह गया। हारिस ने वो मंजर अपनी आंखों में उतार लिया। उसे पहली बार समझ आया कि ताकत का गुरूर क्या होता है और मजलूमियत का दर्द कितना गहरा होता है। नवाब कासिम कहकहा लगाकर ये कहता हुआ चला गया कि मेरे खिलाफ सर उठाने वाला मिट्टी में मिल जाता है, मगर वो हारिस के नन्हे दिल पर नफरत और इंतकाम की एक लकीर खींच गया। इस रात घर में सोग का समा था। सलीम खान बुखार की शिद्दत में तड़प रहा था और बाकी घर वाले सहमे हुए रो रहे थे। हारिस चुपचाप उठा और आंगन में आकर आसमान के सितारों को गवाह बनाकर बोल पड़ा, या अल्लाह, अगर ताकत सिर्फ जालिमों को मिलती है तो मुझे ताकत न देना, लेकिन अगर ताकत हक के लिए है तो मुझे इतना मजबूत बना दे कि कोई बाप मेरे सामने जलील न हो। अम्मा जैनब ने उसे सीने से लगाया तो हारिस ने पुख्ता लहजे में कहा कि वो सब्र भी करेगा और जुल्म के खिलाफ लड़ेगा भी। ये एक बच्चे के अल्फाज नहीं थे, बल्कि एक अहद था जिसने उसी मिट्टी पर जन्म लिया था। यहीं से हारिस के इस सफर का आगाज हुआ जो उसे खाक से उठाकर अर्श की बुलंदियों तक ले जाने वाला था। अगली किस्त में आप देखेंगे कि कैसे बाप की अचानक बीमारी और घर के हालात हारिस को वक्त से पहले एक बड़ी जिम्मेदारी के बोझ तले दबा देते हैं और वो अपनी मंजिल की जानिब पहला कदम कैसे उठाता है।